वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। लेक्चरर की कुछ जॉब्स आई हुई हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। और एक और डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। इसके अलावा जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी, उसके मुतालिक आपसे बातें करनी हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी का न्यू सुपर 1 पेपर सेशन इंशाल्लाह हमारा 20 रमज़ान से स्टार्ट होने जा रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। हमारे सेशन पीपीएससी, एफपीएससी, जितने भी जो 1 पेपर एग्ज़ाम्स हैं, ओटीएस, पीटीएस, केपीपीएससी, आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, आप सब के लिए ये सेशन बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट्स होंगे, डेली डिस्कशन होगी। फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, बट 20 रमज़ान तक हमने स्टूडेंट्स को इसके अंदर 50% डिस्काउंट दे रखा है। इंशाल्लाह इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको ना तो कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत रहेगी और ना ही आपको कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। तमाम मज़ामीन के डेमो लेक्चर्स, सेशन की मुकम्मल तफसील एंड जो फ्री हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डेमो ग्रुप्स, उनके लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। सबसे पहले नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के अंदर कुछ सीट्स आई हुई हैं। इनको ज़रा देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 प्राइवेट असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 16 स्केल की जॉब्स हैं और ये 8 सीटें आई हुई हैं। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएससी सेकंड डिवीजन जस्ट आपको चाहिए, बट यहाँ पर शॉर्ट हैंड मांग रखा है, तो जिनकी शॉर्ट हैंड है वो इसके ऊपर एलिजिबल हैं और ये कोटे की डिवीजन भी आगे मौजूद है। इसके अलावा असिस्टेंट लीगल ऑफिसर 16 के लॉ ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 साल एज है। पंजाब ओपन मेरिट की एक ही सीट है। ऑफिस असिस्टेंट 15वें स्केल की सीट है ये, और यहाँ पर 159 सीट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है। आपको जस्ट 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से मुराद ये है कि बीए बीएससी कोई भी आपके पास डिग्री हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। चलें जी, ये आगे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको 14 ईयर्स की जो एजुकेशन चाहिए वो कंप्यूटर साइंस के साथ चाहिए। सादा बीए बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस सीटें बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। असिस्टेंट एडमिन 15 स्केल की, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांग रखी है और बाकी रिक्वायरमेंट्स आप लोग देख लीजिए। 18 से 30 साल एज है, 6 सीटें हैं और ये मज़ीद उनकी डिवीजन आगे मौजूद है। अकाउंट असिस्टेंट 15वें स्केल की जॉब, बीकॉम वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल, 53, ये बहुत अच्छी खासी तादाद है इन सीटों की। अगर आप इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बड़े कभी चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ये मेरा ख्याल है एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, www.nts.org.pk। तो एनटीएस पर जाकर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी देख लीजिएगा कि कहीं लास्ट डेट ही इसकी निकल जाए। मेरे ख्याल अभी तो डेट बाकी है, क्योंकि मेरे सामने ये अभी फ्रेश आई थी। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, तालीमी इदारे, उनके अंदर लेक्चरर की सीट्स आई हुई हैं। लेक्चरर मेल की भी हैं और लेक्चरर फीमेल की भी हैं। आपको यहाँ पर सेकंड क्लास या मास्टर्स डिग्री चाहिए, यानी 16 साल डिग्री चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है, इस्लामियात है, उर्दू है, पाकिस्तान स्टडीज़। ये देखें ना, इंग्लिश की 18 सीटें हैं मेल हजरात की, कंप्यूटर की 15 हैं और उर्दू की 8 हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की 6 हैं, फ़िज़िक्स की 5 हैं, मैथ की 5 हैं, साइकोलॉजी की 6, केमिस्ट्री की 3, पाक स्टडीज़ की 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी 2-2 सीटें मौजूद हैं। टोटल यहाँ पर 75 सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो ये तो मेल हजरात की हो गई। उसके बाद फ़ीमेल की अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इंग्लिश की 16 हैं, कंप्यूटर की 15, उर्दू की 9, इस्लामिक स्टडीज़ की 6, फ़िज़िक्स की 6, मैथ की 4, साइकोलॉजी की 7, केमिस्ट्री 3, पाकिस्तान स्टडीज़ 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2, अकाउंटिंग 2, फाइनेंस 2। यहाँ पर भी तकरीबन 75, यानी मेल फीमेल दोनों की तकरीबन 75 ये सीट्स मौजूद हैं। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है उसके मुताबिक भी उन्होंने इसकी डिवीजन कर रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ऑफ कोर्स ये सीटें पहले एफपीएससी के थ्रू आती थी, मैं आपको ये बता दूं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, बट अभी ये फ़िलहाल आर्जी भर्तियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे इन्होंने ये भी लिख रखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। मेरे ख्याल है 2 ईयर्स के लिए इन्होंने भर्ती की है, लेकिन अगर 2 साल तक एफपीएससी के थ्रू परमानेंट लेक्चरर्स नहीं आते तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि और अराइवल ऑफ परमानेंट, जब तक परमानेंट लोग भर्ती नहीं किए जाते तब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। तो सैलरी वगैरह अच्छी होगी, जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, आप लोगों को इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। आखिरी तारीख है 3 अप्रैल 2024 और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट है inductionfgei
bsc-cg.gov.pk इसके ऊपर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक जो एजुकेटर्स की भर्ती के हवाले से बात है, एक आपको नज़र आई होगी एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी चल रही है जी फेसबुक वगैरह पर, वो बिल्कुल फेक है, उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, जब सामने आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर जो ESC जनरल एंड SC/SC जनरल की जो सीट्स होंगी उनके ऊपर जो सिलेबस होगा वो जनरल नॉलेज का ही होगा, लिहाजा उसके लिए आप हमारा सेशन बिल्कुल ज्वाइन करें। और ESC साइंस, SC/SC साइंस का भी जो सिलेबस होगा वो सारा हम कवर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सेशन के अंदर एवरीडे साइंस भी कंप्लीट आपको करवाई जाती है और बाकी 9 सब्जेक्ट्स, टोटल 10 सब्जेक्ट्स हम करवाते हैं इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GK, वर्ल्ड जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारा का सारा, कंप्यूटर साइंस, ये सारा हम करवाते हैं। तो ये बिल्कुल फेक है। बाकी इसके लिए जो है B.Ed कंपलसरी है या नहीं है, B.Ed बिल्कुल कंपलसरी होगा। इस बार बड़े चांसेस हैं कि B.Ed के बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो आपको 1-2 साल की रिलैक्सेशन दे सकती है कि चलो जी आपको रिक्रूट कर लिया जाता है। अगर जैसे पुरानी पॉलिसीज़ होती थी ना, B.Ed के नंबर हुआ करते थे और गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेती थी और 2 साल का 3 साल का टाइम देती थी। मे भी इस बार भी गवर्नमेंट ऐसा करे, लेकिन चांसेस कम है। इस बार B.Ed को कंपलसरी रखा जाएगा और अगर कंपलसरी नहीं रखा गया, पहले तो अभी यही कंफर्म नहीं हो पा रहा ना कि ये परमानेंट सीट्स आ रही हैं डेली वेजेस पे। 99% चांसेस ये हैं कि सीट्स डेली वेजेस पर होंगी, परमानेंट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट नहीं करना चाह रहे। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला करम करेगा। जब हम होप करेंगे बेस्ट के लिए तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारे लिए बेस्ट ही करेगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।